तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब के मक्का में यह हादसा देखने को मिला है, जहां 3 हिंदुस्तानी हाजियों की मौत हो गई है। लिफ्ट गिरने से यह हादसा पेश आया है। 2 हाजी बिहार के इसमें रहने वाले बताए जा रहे हैं और एक हाजी यूपी के सीतापुर के रहने वाले हैं, जिनकी मौत हुई है। और जब ये वाकया सामने आया तो ये 3 हाजी तो इस लिफ्ट में मौजूद थे ही, उनके साथ और भी काफी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन उनके हल्की फुल्की चोटें आने का मामला देखने को मिला है। लेकिन 3 हाजियों की इसमें मौत हो गई है। तो मौत यहाँ पर हुई है, तो ये बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है। और आखिर ये हुआ कैसे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। और कहीं ना कहीं जो लापरवाही सामने आई है, आखिर क्यों लिफ्ट गिरी, कैसे गिरी, क्या वजह रही कि ये लिफ्ट अचानक ऐसे गिर गई, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अब अहम कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन अब जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। तो 3 हिंदुस्तानी आज़मीन हज की मौत का मामला सामने आया है। यहां पर सऊदी अरब में यह हादसा हुआ है और जिनकी मौत हुई है उनमें से 2 हाजी बिहार के रहने वाले थे और एक हाजी यूपी के सीतापुर के रहने वाले थे, जिनकी इस हादसे में जान चली गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बेहद अफसोसनाक वाकया देखने को मिला है सऊदी अरब के मक्का में, और इस हादसे में चली गई है 3 हिंदुस्तानी हाजियों की जान। और जाहिर तौर पर उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है बखूबी। और ऐसे में अब क्या कुछ आगे का प्रोसेस होता है इस पूरे मामले में, क्योंकि हर मुल्क के अपने अलग रूल्स होते हैं और उसी हिसाब से अब इस मामले में भी देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ किया जाता है। लेकिन सबसे खास यहां पर यह हो जाएगा कि आखिर कैसे इस मामले की जांच हो। और इस वक्त हमारे साथ सैयद शादाब साहब जुड़ चुके हैं, जो कि एक्स मेंबर हैं हज कमेटी के। शादाब साहब, बहुत इस्तकबाल सलाम टीवी में आपका। जिस तरीके से हम ये मामला देख रहे हैं कि 3 हिंदुस्तानी हाजियों की मौत हो गई है लिफ्ट गिर जाने की वजह से, क्या कहेंगे? बेहद अफसोसनाक वाकया सामने आया है ये। जी बिल्कुल, मैं इसमें सबसे पहले तो ये कि जो लोग इसमें शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये एक हादसा है और एक बहुत ही दुखद हादसा है। और हादसा जैसे आपने लफ्ज लिया तो ये एक एक्सीडेंट ही है, और एक्सीडेंट कभी भी जानबूझकर तो नहीं होता। और जहाँ तक मैं जानता हूँ हज कमेटी और CGI वगैरह सब लोग इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं। और जो मुझे लोगों ने बताया वो ये बताया गया कि हाजी साहब ने लिफ्ट का बटन दबाया और गेट खुल गया। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा मैं उनको गलत तो नहीं कहूँगा हाजी साहब को, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि हमें सबको इस चीज़ का एहतियात रखना चाहिए कि जैसे ही गेट खुला एकदम से उन्होंने आगे बढ़ गए और वो नीचे गिर गए। इसमें अफसोस की बात ये रहेगी उनकी मदद करने के लिए कोई वक्त पर वहाँ नहीं पहुँचा। तो हो सकता है कि लोग डरते भी हैं, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये हादसा हुआ। मगर ये हादसा ही है और अल्लाह ताला दुआ करेंगे कि ऐसे हादसा दोबारा ना हो। जी जी, शादाब साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हज कमेटी के इंतजामात को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं इसको लेकर। हज कमेटी कमोबेश 1.5 लाख हाजियों का इंतजाम करती है जी, 1,40,000 के करीब। तो इंसानी खामियां भी होती हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। मगर बहुत सारी जो वीडियोस वगैरह आती हैं वो इस वजह से लोगों के पास सिर्फ एक साधन वीडियो ही होता है। अगर वो प्रॉब्लम को CGI ऑफिस में जाके या ब्रांच ऑफिस में जाके कंसर्न ऑफिस में जाके करें तो मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम दूर नहीं होती, कुछ खामियां रह जाती हैं बड़े इंतजामात में, मगर ऐसा नहीं है कि और लोग उसको प्राइवेट के तुलना करते हैं। तो आप ये देखें कि हज कमेटी 3,30,000 रुपए में हज करा रही है दिल्ली से, और प्राइवेट के लोग 6-7 लाख रुपए में हज करा रहे हैं। तो अगर वो आपको 4 स्टार 5 स्टार होटल देते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपसे पैसे भी तो ज्यादा ले रहे हैं। हज कमेटी आपको मिनिमम प्राइस में अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत घटिया क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में कमी रह जाती होगी। कुछ जो लोग होते हैं वो लापरवाह हो जाते होंगे, मगर ऊपर से ऐसा अगर हम बड़े अफसरान के माने तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं
नीचे लोग जो होते हैं वो उनमें कुछ कमी रह जाती होगी, उस वजह से आती है प्रॉब्लम। वहाँ अपने मुल्क से दूसरे मुल्क तो आप भी मेंबर रह चुके हैं हज कमेटी के, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कहाँ पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कहाँ पर कमी रह जाती है जो हाजियों को परेशानी होती है वहाँ पर? नहीं देखिए, परेशानी अगर हम परेशानी को चाहें तो रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परेशानी रिजॉल्व नहीं होती, परेशानियां रिजॉल्व होती हैं, मगर उसके लिए आपको कंसर्न पर्सन या कंसर्न ऑफिस तक जाना होता है। अब मैं यहाँ बैठ कर तो ये नहीं पता चल सकता, अगर कोई मुझे वीडियो भेजेगा तो मुझे पता चलेगा। और अगर वहाँ पर सीधा ब्रांच ऑफिस में जाके बोले कि साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व हो सकती है। ये मानता हूँ कि थोड़ी कमियां होती हैं, तो हज कमेटी को, सरकार को इस पे कुछ खास ध्यान देना चाहिए, और वो दे भी रही है। हर साल कुछ ना कुछ उसमें इजाफा होता है और बेहतरी होती है। ऐसा नहीं है कि जो कमियां रह जाती हैं उसको अगले साल पूरी करने की कोशिश की जाती है। जी जी, तो अब ये जो वाकया यहाँ सामने आया है, 3 हिंदुस्तानी हाजियों की इसमें मौत हो गई है, तो इसको लेकर क्या कुछ सवाल ऐसे में उठाए जा सकते हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई? लापरवाही जो साफ तौर पर देखने को मिली है, लिफ्ट गिर गई इस तरीके से अचानक, ऐसे में आपका कैसा रोल रहेगा यहाँ पर? आप लोग क्या कुछ करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही तो सामने आई ही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि लापरवाही कहीं ना कहीं होती है, मगर ये एक हादसा, ये लिफ्ट में पहले तो मैं इसको कर दूं, जैसा मुझे लोगों ने बताया वहाँ से, ये लिफ्ट गिरी नहीं है, लिफ्ट पर लोग गिर गए। हाजी साहब उन्होंने लिफ्ट बुलाने के लिए, लिफ्ट कॉल करने के लिए स्विच बटन दबाया, और जब बटन दबाया तो वो क्या हुआ कि जब हमारी लिफ्ट आ जाती है, जब गेट खुलता है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल स्नैक था, वो गेट खुल गया और लिफ्ट आई नहीं। हाजी साहब बिना देखे आ गए कि लिफ्ट है उसमें या नहीं है, वो सीधा उसके अंदर चले गए, और वो फिर लिफ्ट चूंकि नीचे थी तो वो ऊपर से नीचे जाके गिरे। तो उसमें लिफ्ट नहीं गिरी, लिफ्ट पर हाजी साहब गिरे, मगर प्रॉब्लम इसमें टेक्निकल ये थी कि वो गेट खुल गया अपने आप, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और जो दूसरा लोगों ने शिकायत की वो ये की कि इंस्टेंट वहाँ रिलीफ नहीं पहुंचा। इंस्टेंट जो इमरजेंसी में लोगों को उनकी मदद के लिए जाना चाहिए था वो नहीं पहुंचा, तो वो शायद उसमें भी यही था कि गेट दूसरे से नहीं खुल पाया होगा, या वहाँ पर जो सिविल डिफेंस है या इमरजेंसी व्हीकल्स वगैरह हैं। हालांकि जो मेरे पास वीडियो फोटो आई तो उसमें मैंने देखा कि एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस और इमरजेंसी दूसरे व्हीकल्स वगैरह सब मौजूद थे वहाँ पर, तो थोड़ा वक्त लग जाता है कई बार आने में, दूर भी होता है, भीड़ भी ज्यादा है। देखिए जाहिर तौर पर इस तरह के मामलों पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, और वहां पर भी इंतजामिया को देखना चाहिए कि ऐसी चीजें अब दोबारा ना हो, इसको लेकर भी एहतियात बरतना बहुत अहम है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।